जय हिंद साथियों। स्वागत है आप तमाम डबल स्टार के लवर का। स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, बिहार दरोगा प्री का रोशन आनंद बिट्टू झा का सर का जो टेस्ट नंबर 19 है, आज टेस्ट नंबर 19 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच का सेकेंड लास्ट टेस्ट है, क्योंकि इसके बाद एकमात्र टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 20। और उसके बाद क्या होगा कि आपका अगला बैच स्टार्ट होगा, गारंटेड बैच। ओके, तो ये सेट नंबर 19 है और आज लोग 19 करेंगे। और हमने आपको एडुटेरिया का सेट नंबर 3 एंड 4 एक अलग अंदाज में किसी भी दूसरे चैनल से ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ अपने चैनल पर करा रखा है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक आपको हमारे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए साथियों, आप पढ़िए चाहे कहीं से, लेकिन सेट लगाइए यहीं से। और ये जो डबल स्टार का सपना है ये आपका होगा अपना। बस आप क्या कीजिए, सर्वेश क्लासेस केजीजी को फॉलो कीजिए। और कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या फिर सेट नंबर 19 के पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियो को देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर भी अपलोडेड है, संवैधानिक विकास का भी चैप्टर अपलोडेड है। यहाँ पे हम लोग पूरा लगभग आपको 19 सेट पूरा डिटेल के साथ करा रखा है साथियों, एकदम पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 19। बिहार दरोगा से संबंधित ये सेट नंबर 19 जो है, ये एकदम पूरा बिहार दरोगा बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है साथियों। और ये इतना याद रखिएगा कि अगर आपका लक्ष्य किसी बड़े कार्य को करना है तो आपको असफलताएं मिलेगी, लेकिन अगर आप उस असफलता के बाद अपने आशा और पर टिके रहते, अपने उम्मीद पर कायम रहते, तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है सेट नंबर 19। अब हम लोग 19 और 20 दो सेट, ये सेकेंड लास्ट टेस्ट है इस बैच का। मैंने पूरा सेट करा दिया, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस पहले तो अच्छा आया, लेकिन बाद में आईपीएल स्टार्ट होने के बाद रिस्पांस थोड़ा कमजोर हो गया। तो देखिए साथियों, आईपीएल देखने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उसका होगा जो क्या करेंगे, खूब दिल लगाकर सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है, ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बाद में जो है कार्टेजोना, आप कार्टेजोना जो कि कहा है, कोलंबिया का एक शहर है, इसी के तहत हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है ये 2000 ईस्वी में आया था, ठीक, 2000 ईस्वी में। लेकिन भारत ने इसे कब लागू किया? 2003 में लागू किया कार्टेजोना प्रोटोकॉल को। और इसके तहत क्या है कि किसी भी जैव सुरक्षा के मामले पे जो भी आपका क्या होगा, कार्यक्रम चलाया जाएगा, वो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करेगा, साझा करेगा। और ये कार्टेजोना कहां पर है? तो ये आपका जो है कोलंबिया में। कहां है? कोलंबिया में। ओके, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। और आपको डिस्कशन ऐसा मिलेगा जैसा कि रोशन आनंद सर के बैच में भी नहीं मिलता है। राष्ट्रीय आपात घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक में से कितने दिनों के अंदर अनुमोदित? देखिए, राष्ट्रीय आपात जो है ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक। लेकिन ये भाग किस में है? तो भाग ये 18 में है। किस में है? 18 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो है हम लोग कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। जर्मनी के संविधान से, बायमर संविधान से। उस समय पश्चिमी जर्मनी था, अभी तो जर्मनी एक हो गया। और आपको पता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो लगने से पहले तो मंत्रिमंडल का लिखित अध्यादेश होना चाहिए, और लगने के बाद जो है प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदित हो जाना चाहिए। और वो भी विशेष बहुमत के साथ। अगर 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत के साथ राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदित नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः खत्म माना जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल को हर 6 महीने पर विशेष बहुमत से अनुमोदित कर कर बढ़ाया जा सकता है 6 महीने से। और ये 352 के तहत जो है पहले राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह पर लगता था। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक विद्रोह की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि आप जो अस्त्र शस्त्र लेके विद्रोह करेगा तभी लगेगा, ठीक ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 30 दिन के भीतर। ओके,
किसी मिट्टी को, और वित्त विधेयक जो है ये या धन विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा वापस करता है, नहीं तो पास हो जाता है, वही उसके लिए 14 दिन है। किसी मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी भी है, ठीक ना। ये कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी से कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में और महाराष्ट्र में। इसीलिए सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और ये मिट्टी जो है स्वतः जोताई किस लिए है, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या चीज धारण करने का क्षमता, जल धारण करने का क्षमता सर्वाधिक होता है। ओके, बेबेल योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, बेबेल योजना जो है यह 1945 में लॉर्ड बेबेल के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। 14 जून 1945 को बेबेल योजना प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसमें 21 राजनीतिक नेताओं ने हिस्सेदारी लिया था, ठीक। और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था, सही है। अंग्रेज की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी बेबेल योजना में भाग नहीं लिए थे। और बेबेल योजना का जो सम्मेलन है ये कहाँ बुलाया गया था, शिमला में बुलाया गया था। और शिमला में बुलाया जाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, शिमला समझौता भी कहा जाता है। और शिमला समझौता में यह था कि मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम प्रतिनिधि जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा, मुस्लिम लीग से आएगा, और कांग्रेस वाले मुस्लिम प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम प्रतिनिधि को भेजा, मोहम्मद इसे अबुल कलाम आजाद को, जिस वजह से ये क्या हुआ, मुस्लिम लीग नाराज हो गया। और इसमें कोई क्या हुआ, कुछ भी निर्णय नहीं निकल पाया बेबेल योजना में, और सब अपने अपने रास्ते चले गए। और फिर क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया, आपको पता ही है। और गांधी जी इस बेबेल योजना में भाग ही नहीं लिए थे। महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। महाधिवक्ता राज्य में होता है, और महान्यायवादी कहाँ होता है, महा न्यायवादी ये कहाँ होता है आपका, ये केंद्र में होता है। अभी कौन है, के वेणुगोपाल है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। तो महाधिवक्ता जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी नहीं है, ये राज्य के हैं। देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो महान्यायवादी होते हैं। तो यही आपका क्या है, असत्य कथन है। राज्यपाल के पश्चात पत्र ग्रहण करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो, बिल्कुल ये सभी क्या है, सही है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। देखिए, अभी जो कोलेजियम पद्धति से क्या होता है, कोलेजियम पद्धति से, कोलेजियम पद्धति से भी आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार जब बना था 2014 में, इसमें परिवर्तन किया गया, किसके तहत, 99वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन ये एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निरस्त कर दिया। वजह क्या दिया कि इससे कार्यपालिका में, न्यायपालिका में कार्यपालिका का दखल क्या होगा, बढ़ जाएगा इस संविधान संशोधन से। और इस वजह से 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था, इसे 2015 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जैसे ही आप राज्य देखिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको लगेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरी समिति के थे, लेकिन राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक। संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कृषि मंत्री पहले कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताबा बहोर झील किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, हमने या हम कहिए या क्या कहिए, रोशन आनंद सर ने इस 20 सेट में जितने भी झील या दर्रा दिया है वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा और झील दिया है। क्यों, क्योंकि ये झील और दर्रा जो है आपको नॉर्मल ऐसे पढ़ने नहीं मिलता है। तो ताबा बहोर झील जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में क्या है, भोजताल झील भी है। और झीलों का शहर मध्य प्रदेश में किसको कहते हैं, भोपाल को कहते हैं। गोमल ने उनमें से किसकी सहायक नदियां है, गोमल, आपको इससे तो पता चल गया कि गोमल किसकी सहायक नदियां है, बिल्कुल सही, सिंधु की सहायक नदियां है। गोमल दर्रा भी है, आप लोग गोमल दर्रा के बारे में सुने होंगे। झेलम, चिनाब और सतलज ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, जौ। आप लोग जानते हैं कि भारत मानव में सबसे पहले जो उगाया था वो क्या था, जौ था। और वर्तमान में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। और जौ जो है ये शीतल पदार्थ है, गर्मी में लोग सतुआ उतुआ में खाता है बिहारी। क्या, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। देखिए, चुनाव आयुक्त जो है ये क्या है, वरीयता क्रम में 9वें नंबर पर आता है, ठीक। और आर्टिकल 324 से इसका प्रावधान है, भाग 15 में है, चुनाव आयोग का प्रावधान भाग 15 में, ठीक।
एक्स भी या फिर 15, ठीक। और इसमें क्या है, देश के पहले जो थे ये कौन थे, तो देश के पहले थे श्रीमती बी एस रामा देवी, बी एस रामा देखी नहीं देवी। ओके। पेयजल में एंटमीबा हिस्टोरिका का होना संकेत करता है, तो अगर पेयजल में एंटमीबा हिस्टोरिका है तो उस आदमी को क्या हो जाएगा, वो प्रदूषित जल है, और इससे क्या होगा, उस आदमी का साथियों अमीबिया पेचिस नामक बीमारी हो जाएगी। अच्छा, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव को कर और अमीबिया पेचिस नामक बीमारी इसी से हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, क्या कहते हैं। देखिए, बचपन में लड़कों का आवाज ज्यादा सुरीला होता है और लड़कों की आवाज कर्कश होती है, लड़कियों की। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों की आवाज सुरीली हो जाती है, हेलो कौन, और लड़कों का आवाज क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसके वजह क्या है वादियों, इसका वजह क्या है, तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, इसका वजह है एडम्स का सेप, एडम सेपल की वजह से ये ऐसा होता है। टेस्टोस्टेरोन तो ये क्या है, अपना टेस्टिस में पाया जाने वाला हार्मोन है। लैरिंग्स स्वर तंत्र है, इसी से आप लोग का आवाज निकलता है, ठीक है। और गर्सनली फायरिंग्स जो है ये फायर करता है। मद्रास के में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूरी में 51% पर लागू हुआ था। रैयत का मतलब होता है किसान, मतलब इस बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन था, किसान खुद था, ठीक ना। और इस बंदोबस्त को मद्रास में किसने लागू किया था, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। मेटकॉफ ने, तो आपको पता है कि मेटकॉफ ने चार्ल्स डिस्पैच लाया था, ठीक ना, मेटकॉफ के समय, जिसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान किसे दिया गया है, तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को क्या दिया गया है, सर्विस सेंटर में प्रथम स्थान। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। अब आपको टेनिस के बारे में तो सब पता ही है कि भारत विश्व में कुल कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, 4। सबसे पुराना ग्रैंड क्या है, तो यूएस ओपन है। सबसे नया क्या है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। लेकिन ये जो घास पर, रेड बजरी पर कौन खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। और घास, सॉरी, विंबलडन और घास पे कौन खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है। नहीं, घास पे विंबलडन खेला जाता है, ये खेला जाता है रेड बजरी पे, ठीक है। लाल कोट इसको कहते हैं, लाल कोट। ये यूएस ओपन सबसे पहले होता है और इस बार का नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और आखिरी है यूएस ओपन। तभी ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है नोवाक जोकोविच। जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब एसटी कम्युनिटी की आबादी के आधार पे इसको किसमें लिखना है, आपका अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले, सबसे कम जो है वो कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ है, 2 नंबर महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका ओडिशा में, उसके बाद आपका राजस्थान में, और उसके बाद आपका झारखंड में। ये क्या है, सही है, ठीक, घटते क्रम में से, ठीक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय के तहत पहल है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये आपका क्या है, तो ईज ऑफ लिविंग बिजनेस जो है ये इंडेक्स लागू किया जाता है, और ये आपका आता है किसके तहत, शहरी एवं विकास मंत्रालय के तहत, और ये राज्यों को दिया जाता है, ठीक है। कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये लक्ष्मी सिंघल समिति की सिफारिश पर 1966 से लागू हुआ है, और इसको लागू करने वाले थे हमारे देश के गुदरी के लाल, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और इसमें अभी कुल 23 है, कितने हैं, 23। 6 आपका अनाज है, 7 आपका क्या है, दाल है, 8 क्या है, तेलहन है, तेलहन। ये क्या है आपका अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, राई, और ये क्या है आपका दाल। इस तरह से कुल कितने, 23 है। और गन्ना के लिए जो है एफआरपी जारी किया जाता है, एफआरपी। आप लोग ये याद रखिएगा कि ये गन्ना वाला क्वेश्चन पिछले सेट में से आया हुआ है। ओके। कहता है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप लोग जानते हैं बोरीवली, बहुत बार नाम भी सुने होंगे, बोरीवली महाराष्ट्र, बोरीवली बोरीवली तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। और यही बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जो है छांट उठ के क्या किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई में पोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, जिस पर बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन वो हो रहा है। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होता है, सर्विस रोटेशन कब होता है वॉलीबॉल में साथियों, ये घड़ी की सुई घूमने की दिशा में। कैसे होता है, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, ऐसे मारना है आपको सर्विस, ठीक ना।
कहता है सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित क्या करना है कि खेल और आपका देश। तो देखिए अपना जो हॉकी है, तो हॉकी अपना भी है, भारत का भी, और पाकिस्तान में क्या किया है, हॉकी अपना लिया है, ठीक है। फुटबॉल ब्राजील का है ही, ओके। और फुटबॉल और शतरंज क्या है, रूस का है, और मलेशिया का बैडमिंटन। ये एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ये सभी क्या है, आपस में सुमेलित ही है, ओके। अगला देखिए, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे। और ये कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 1948 को किया गया था, ठीक ना। 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाल बहादुर इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ विवाद के बाद क्या किए थे, इस्तीफा भी दे दिए थे। और जनसंघ में इनकी बहुत भूमिका है। बीजेपी का ये क्या है, फेवरेट हार्डकोर नेता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हल्दिया बंदरगाह का नाम बदल कर दिया गया है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की संवैधानिक सर्वाधिक तरल माप क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है आपका क्या है, M1। क्या है, M1। शनि ग्रह के वायुमंडल में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसी गैस के पाए जाने की वजह से शनि के चारों ओर ऐसे आपका छल्ला नजर आता है। तो इस गैस का क्या नाम है, इस गैस का नाम है मीथेन गैस की पाया जाता है शनि ग्रह के चारों ओर, ओके। और आपको पता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अभी कौन हो गया है आपका, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है आपका बृहस्पति। और CO2 जो है ये आपका शुक्र ग्रह के चारों ओर पाया जाता है सामान्यतः। और इस वजह से शुक्र ग्रह क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है, ठीक है। और सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है, तो ये आप लोग जानते हैं आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि क्या है, चमकीली है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है, तो ये अभी नया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि हाथी महोत्सव भी काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया, और आपके देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके उद्घाटन के लिए गई हुई थी। और इस बात का पहला जो बनाया गया वो आमेर राजस्थान में एलिफेंट विलेज बनाया गया, ठीक ना। लेकिन हाथी महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ओके। दक्षिण अमेरिका ने निम्न में से किस देश को हराकर मकर रेखा, अच्छा, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। अब देखिए मकर रेखा तो इस तरह से आपका क्या है, इस तरह से है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इसमें जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री से गुजरती है। तो ये कहां से गुजरती है, यहाँ थोड़ा और ऊपर से, यहां से गुजरती है। तो सबसे पहले किस में आता है, ये इक्वाडोर में आता है, इक्वाडोर। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जाता है कोलंबिया में, और उसके बाद मकर रेखा, ये तो हम कर्क रेखा बता रहे थे। मकर रेखा जो है गुजरता है पहले चिली से, चिली, उसके बाद चिली के बाद आपका क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद क्या है आपका पराग्वे, और पराग्वे के बाद आपका क्या है ब्राजीलिया या ब्राजीलिया। तो ये देखिए चिली से गुजरता है, पराग्वे से गुजरता है, ब्राजील से तो गुजरता ही है, और बोलीविया से नहीं गुजरता है। बोलीविया क्या है, मकर रेखा के ऊपर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका बोलीविया। कितने देशों से होकर मकर रेखा गुजरता है दक्षिण अमेरिका में, तो 4 देश से, चिली से, चिली के बाद आपका क्या है अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे से, और पराग्वे के बाद ब्राजील से। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो एक देश यहाँ छूट गया है, उसको लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा पराग्वे, इससे, और मकर रेखा गुजरती है, ठीक ना, हो गया। अब कहता है एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है, एक कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है साथियों, ये है आपका प्रोटीन। एक कोशिका में सर्वाधिक, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, ठीक ना। और बसा जो है फैट्स, ये कहाँ पाया जाता है, तो केमिनो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। किसी द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। देखिए अगुलहास की जलधारा कहाँ अवस्थित है, तो बिल्कुल सही,
अगुलहास की जलधारा जो है आपका अफ्रीका के पास अवस्थित है और ये मेडागास्कर के द्वारा क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है मेडागास्कर द्वीप के द्वारा। और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में ऐसे क्या है आपका अफ्रीका है, ठीक है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कल बताए थे, उसमें कितने देश है, तो 4 देश है सीड। और यहाँ पर आपका क्या है, मेडागास्कर है और यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है। तो इसी मोजाम्बिक चैनल के द्वारा इधर अगुलहास की धारा क्या होती है, दो भागों में ऐसे बट जाती है, किसके द्वारा, मेडागास्कर के द्वारा। वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है, और यहाँ पे जो है क्या है, दक्षिण अफ्रीका स्थित है, ठीक ना। वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है कृमि के द्वारा किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। और ये क्या है, तो एक खाद है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो बिल्कुल एक खाद है। ओके, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, तो बारूद बनाने में हमेशा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। भारतीय थल सेना का अलग उप प्रमुख अगला अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय थल सेना, अभी थल सेना के जो है आपके क्या है, अनिल चौहान जी आपके दूसरे नंबर के सीडीएस है। और कौन है आपके, मनोज पांडे शायद क्या है, थल सेना अध्यक्ष है। और वर्तमान में थल सेना के जो अगले हैं वो किसे बनाया गया, एमबी सुचिंद्र कुमार को, एमबी सुचिंद्र कुमार, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को, कल ये हम लोग एडुटेरिया में भी किए थे, कुल 136 देश इसमें शामिल हुआ और भारत का स्थान कितना आया था, तो 126 आया था। देखिए एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु और कौटल्या जीएस, ये तीनों का ही सेट प्रमाणिक है और प्लेटफॉर्म का, ये चारों का सेट मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा ही रहा हूं। तो आप लोग इस चारों का देखिए, आप चारों का रोज एक सेट देखिए और मेरे द्वारा किया हुआ डिस्कशन भी देखिए, आपको बहुत फायदा आएगा साथियों, बहुत बहुत। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन देखते के साथ क्वेश्चन के खोपड़ी में क्या कर दीजिएगा, छेद कर दीजिएगा। ओके, अगला है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो यूरोपीय परिषद जो है इसमें यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश है, तभी वर्तमान में 31 के आसपास 28 देश है, सॉरी 27 देश है। 28वां देश जो है आपका कौन था, और अभी हाल ही में क्रोएशिया ने क्या किया है, यूरो को अपना मुद्रा मान लिया है। ओके, और ये स्वीडन ने, और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। यदि तांबे की एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, ये बहुत ही हल्का आराम से बना सकते हैं इसे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में आयोजित किया गया, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन, पेरिस में, कहाँ है, लियोन। और ये इंटरपोल क्या करता है, इंटरपोल ये करता है कि जितने भी आपके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, उनके लिए लुक आउट नोटिस जारी करता है। और ये इस बार आयोजित किया गया, इसका कहाँ, नई दिल्ली में। किस सूफी संत ने बंदाना बाज की उपाधि धारण की थी, ये सूफी संत, सूफी जो है इस्लाम की एक परंपरा है जिसमें गायन और वादन के द्वारा अल्लाह को खुश किया जाता है। और ये सैयद मोहम्मद गुसूर दराज थे। कालसा बंडोरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। कालसा बंडोरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। कालसा बंडोरी परियोजना ये कर्नाटक से संबंधित है और नदी पर है, तो कावेरी नदी पर, इसलिए क्या है, ज्यादा विवादित है और इसलिए इस कालसा बंडोरी परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्तमान में तो कर्नाटक में चुनाव भी है 10 मई को। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था, मोहम्मद बिन कासिम जो कि क्या हुआ था, खलीफा के कहने पर सिंध पर आक्रमण करने आया था, क्योंकि उस समय सिंध का राजा दाहिर ने क्या किया था कि खलीफा के जहाज को रोक कर लूट लिया था। तो खलीफा ने कहा कि पैसा वापस कर दो, नहीं किया, आक्रमण कर दिया मोहम्मद बिन कासिम। और 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और इसने राजा दाहिर को क्या किया, हरा दिया। और हराने के बाद उनकी 2 बेटी जो है प्रभावती और सूर्या को भेज दिया, कहां, वही खलीफा के पास। लेकिन वो खलीफा के पास गई और आरोप लगा दी कि उसने मेरे साथ दुष्कर्म करके तब आपको भेजा है। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का मांस चमड़ी छिलवा के, भैंस के जैसे चमड़ी नहीं छिला जाता है वैसे उसके शरीर से पूरा चमड़ी छिलवा लिया था, कौन, खलीफा। तो भारत की बेटियां जो है पहले से तेज है। भारत की बेटियां ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। क्या, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस
साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। तो देखिए कांग्रेस शब्द जैसे आ गया तो आप समझ जाए कि कोई कांग्रेस शासित राज्य होगा। और अभी वर्तमान में कहां पर है कांग्रेस शासित राज्य? तो डी मध्य प्रदेश में कांग्रेस है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में ही किया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कांग्रेस साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। नेत्र में लेंस पर लगने पड़ने वाली प्रकाश किरणों का नियंत्रण कौन करता है? तो आपको पता है ये आइरिस के द्वारा होता है। सॉरी, आइरिस के द्वारा तो नेत्र का क्या होता है, कलर डिसाइड होता है, रंग। ऐश्वर्या राय का आंख नीला है, किसके वजह से? आइरिस की वजह से। दान में क्या दिया जाता है? कोर्निया दिया जाता है, ठीक ना। ये होगा आपका पुतली के द्वारा। भारत की, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आइरिस के द्वारा हो या पुतली के द्वारा हो। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस ही करता है, ठीक। भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है? देखिए मिस्र के जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भारत में क्या हुए थे? तो भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर भी आए हुए हैं। और ये जो है उदयपुर में ऐसा किया गया है, ठीक है ना। उदयपुर कहाँ है? महाराष्ट्र, सॉरी, राजस्थान में है। पौधे में पाया जाने वाला और डाबर झील जो है वो कहाँ है? उदयपुर में ही है। कहता है पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोन फ्लावोन फ्लावोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये तो क्लोरोफिल के कारण तो हरा वर्णक होता है। और लाल पीला हरा जो होता है ये सब किसके वजह से होता है? ये एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। कैसे? और प्रोटीन की वजह से गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडियन फेडरेशन एआईएफ ने किस राज्य में भारत के पहले एसटीएम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर एसआईएलसी का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट ही होगा। और ये क्या है? तमिलनाडु में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जांग की हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी आपके कौन सी है? जबड़े की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन है आपका? कान के स्टेपिस। किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है? मतलब पक्षियों का रेड डाटा बुक कौन सा राज्य अपने लिए स्पेशल बना रहा है? ये है आपका केरल राज्य। और केरल में आपका साइलेंट वैली अवस्थित है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहां से खोला गया है? तो केरल, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज जो है ये गोवा में खोला गया है। और कल भी ये क्वेश्चन क्या हुआ था साथियों, आपको एडुटेरिया में आया था। और ये इसलिए अभी फेमस है क्योंकि मोरबी में क्या हुआ है, ऐसा ही केबल ब्रिज टूट कर गिर गया था और लगभग 100 आदमी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी साथियों। ओके, अगला सवाल है आपके बीच, मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो है चक्र किसे कहा जाता था साथियों? प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बन गया। नेशनल पीपुल्स पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी क्या है आपका? नहीं है। क्या चीज? राष्ट्रीय पार्टी। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। और हीरा जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। निम्न से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? मीथेन है, कार्बन, बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है साथियों? इसमें आपका जो नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी सभी क्या है? बायोगैस के घटक हैं। ओके। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल के साथ समझौता। और इजराइल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान के आप में स्थित है। और अपना एक राज्य भी रेगिस्तान में स्थित है तो ही करेगा समझौता, ठीक। लेकिन इसने समझौता कौन किया? हरियाणा ने किया है। कौन किया? इजराइल के साथ समझौता हरियाणा ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है ये है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज। कहता 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं? 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं साथियों? तो बिल्कुल सही, फेरेस्टिक स्टेनलेस स्टील से। फेरेस्टिक स्टेनलेस स्टील से। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। जैसे कि आपको पीडीएफ जो है इस सेट का कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसका क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, अच्छा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। ओके। कहता है फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले
फूले हुए पौधे कहलाते हैं। ये फूला हुआ पौधा क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म। हवा में नमी का अवशोषण की प्रक्रिया है। ये है डेल्कोवेंसन्स। डेल्कोवेंसन्स। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? यूएनडीपी के मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है साथियों आपका किसमें? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। ओके। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है? एचडीआई भी जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसी में से भारत को कहां रखा गया? मध्यम मानव श्रेणी विकास में रखा गया है। और एचडीआई के संकल्पना किसने दी थी? महबूब उल हक ने। और ये कहां के थे? तो ये आपके पाकिस्तान के थे, लेकिन अमेरिकी मूल में रहते थे। न्यूलैंड कास्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व है। तो देखिए न्यूलैंड कास्टक नियम से संबंधित क्वेश्चन कल भी आ चुका है आपका, जिसमें पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। ठीक है। बंदी जीवन पुस्तक किसकी है? सचिंद्र सान्याल की। और क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? इसको बाइबिल कहा जाता है। किसे? बंदी जीवन को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 62। किसी वस्तु की एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब की दूरी पर डैश पर बनेगा। तो आप लोग लिख सकते 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा दर्पण सूत्र से। और इसमें जो सही जवाब है आपका वो क्या आएगा? तो बिल्कुल सही आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। आभासी रजत मछली सिल्वर फिश होती है एक। तो सिल्वर फिश पहला नंबर तो एक मछली नहीं है। और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो उसको सिल्वर फिश। और ये नेडेरिया श्रेणी में आता है। किसमें आता है? रजत फिश कीट श्रेणी में आता है। किसमें आता है? कीट श्रेणी में आता है। देखते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब निम्न किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? G7 के द्वारा। ठीक ना। और G20 की मीटिंग तो आपको क्या है? भारत में ही हो रहा है। और G7 के सदस्य देश तो हैं, तो जीजा कई बार क्या गए? फ्रांस गए। या फिर गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, आप लोग को ट्रिक याद होगा। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है? तो ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है आपका क्या चीज? डी। ठीक ना। और ये रखिए 1 2 3 क्या है? 4। तो C4 और उसके बाद H 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा? C4H7 और OH। ठीक है ना। आइए कहता है किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आपका कौन भाषा की है? ये है आपका तमिल भाषा की। किसे? तमिल भाषा की। अर्धचालक शब्दावली में डॉपिंग। अर्धचालक शब्दावली में डॉपिंग क्या है? तो डॉपिंग है आपका अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। क्या है? अशुद्धता प्रतिशत। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को कहां हरी झंडी दिखाई? तो आप कहां दिखा सकते हैं साथियों? आप लोग अनुमान लगाइए। आप लोग का अनुमान कभी गलत नहीं होगा। वाराणसी। ओके। और वाराणसी से कहां तक गया था? हल्दिया तक गया था। बीजों का अंकुर जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है। बीजों का अंकुर जब वो फल के अंदर ही होते हैं तो कहलाता है साथियों आपका क्या चीज? बीबी पेरी रेनिन का स्रावन करने वाला अंग है। रेनिन जो है ये क्या करता है? दूध को पचाता है। और इसका स्रावन कहाँ किया जाता है? तो बिल्कुल सही, इसका स्रावन किया जाता है अमाशय में। ओके। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 2005 में। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की निर्धनता जो है ये किसके द्वारा? तो गलनांक बिंदु के द्वारा। रिंग ऑफ फेम्स नीति का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फेम्स नीति इसके तहत क्या था कि चारों ओर जो है इसे घेरा बना देता था। और अंदर में राजा है और चारों ओर क्या किया? अपने सैनिक का घेरा बना दिया। तो ये वारेन हेस्टिंग की नीति थी। किसकी नीति थी? वारेन हेस्टिंग की। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिश्चंद्र पहाड़ी पाया जाता है महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी भी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। गुजरात में गिर की पहाड़ी, तमिलनाडु में अन्नामुदी की पहाड़ी, गोवा में कोई पहाड़ी नहीं। जीवाणुओं में शोषण क्रिया का केंद्र होता है। जीवाणुओं में शोषण क्रिया का केंद्र होता है साथियों आपका क्या चीज? मीसोसोम। क्या होता है? मीसो
शुभ होता है। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका पे भारत का 3 अभी काम कर रहा है, मैत्री और भारती और गंगोत्री, और यहाँ पे पहुंचने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे साथियों? तो वो थे रामचरण। कौन थे? रामचरण तेजा। क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो क्रेटर है, और ज्वालामुखी क्रिया में जिस जो क्रेटर में जो झील बन जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयाग झील कहते हैं। इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये 77 ये झील है, क्या है? प्रयाग। ये क्या होते हैं? बर्फों के हिमानी झील को प्रयाग झील कहते हैं। बर्फों के संचरण से, दबाव से जो झील बनता है, जैसे कि आपका सुपीरियर झील हो गया, एरी झील हो गया, ओंटारियो झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, ये सब कैसे झील है? प्रयाग झील है। किसके समय से मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? ये जो है आपका संधि हुआ था सामूगढ़ की संधि, और इसी के द्वारा ऐसा किया गया था। और बालाजी बाजीराव के समय से इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना क्या है? तो जूल का तापन प्रभाव। क्या है? जूल का तापन प्रभाव है, ठीक ना? ओके। कहता है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो इंडियन रिपब्लिक स्टेशन मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे सूर्य सेन। और यही जो है आपका क्या कहते थे? तो ढाका में जो है शस्त्रागार को भी लूटे थे तो सूर्य सेन मास्टर दा, और इन्हें बाद में क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा दे दी गई थी। ओके। 12 संतले 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 में से कितने संतरे बेचने होंगे? इसका सही जवाब आपको क्या है साथियों? सी 12। आप लोग इसको बनाइएगा जरूर, 5 सवाल गणित का बना लिया कीजिए। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उसका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। उन तीनों नमूनों की बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? 227:133। कहता है एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर जाता है 20 किलोमीटर पूरब, फिर उत्तर 20 किलोमीटर 20 फिर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता और 20 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? तो देख लीजिए कितना दूरी पर होगा वो आरंभिक बिंदु से। इस तरह आशिकी का, तो यहाँ पर कितना होगा? तो आपका 83 का क्या होगा जवाब? सी होगा। 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से कर उन्हें 3 दिन में ही पूरा कर लिया, तो सी को कितनी धनराशि दी जाएगी? इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 400। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है। 21 11 के 11 22 प्लस 1, तो उसी तरह यहाँ क्या होगा? 15 15 पर 16 16 32 माइनस 1। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। आपका 86 नंबर सवाल है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रेट को 40 चैट को 33 तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? तो सबको जोड़ दिए गए हैं 18 प्लस 1 प्लस क्या चाहिए? 20, सबको जोड़ दिया 18 19 20 40, ठीक ना? ओके, तो इस तरह से आपका चैट को भी जोड़ दिया, तो रिटर्न को भी जोड़ के 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा साथियों? बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, 97 आएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था? तो नए धर्म का स्थापना करना चाहने वाला जो शासक था साथियों, ये आपका था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, कहता है विंसी टाट ने किस घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया था? तो विंसी टाट जो है ये क्या था आपका? अंग्रेज अधिकारी था। ओके, और इसने जो घटना है वो घटना थी आपको मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने की घटना को क्या किया था? क्रांति की संज्ञा दी थी। वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज्य नहीं है? तो देखिए वर्तमान में जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां की आबादी क्या है 50,000 से मतलब 5 लाख से कम होती है, शायद वहीं पर नहीं होता है। और ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा मणिपुर में पंचायती राज्य नहीं है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है, और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। और भगवती सूत्र से हमें क्या मिलता है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक ना? और देखिए पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था? तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम कारखाना ये
1633 ईस्वी में उड़ीसा में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, क्योंकि जाट को इसके समय में क्या किए थे, खूब स्ट्रांग हो गया था। और सूरजमल जो है ये पेशवा के साथ लड़ने का वादा करके किसी के साथ नहीं लड़ा था। कब? तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में। ओके, आप लोग मूवी देखबे किए होंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर का उत्खनन करता कौन है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर को उत्खनन करता है SR राव। कौन है? SR राव जी है। मानसून पूर्व वर्षा को किस राज्य में नॉर्वेस्टर कहा जाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है आपका कहाँ? ओडिशा में। काल वैशाखी कहाँ कहा जाता है? काल वैशाखी ये कहा जाता है आपका बंगाल में, ठीक है। कर्नाटक में कहा जाता है चेरी ब्लेसम। ओके, महाराष्ट्र में कहा जाता है मैंगो साबर। पंचायती राज को त्रिस्तरीय होने का प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ गया है, 243 के बी में है। दस्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसने किया है? दस्तान हजमा का चित्रांकन किसने किया है आपका? अब्दुल समद ने किया है, अब्दुल समझ में। और ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार दरोगा, बसावन और दसावन किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबार के क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक ना। इसका कथन है जहां कोई विधि नहीं वहां कोई स्वाधीनता नहीं, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो यह प्रसिद्ध कथन जो है ये आपका किसका है? जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है? ये क्वेश्चन कल भी आ चुका है आपका, और ये राज्य है मणिपुर, और ये क्वेश्चन एडुटेरिया में आया था। ओके, कहता है स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजनन विविधता को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये सब विविधता का कोड है, और इसमें अल्फा विविधता क्या है? प्रजनन का मापक है। कहता है किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है? तो बहुत ही आसान है, ऋग वेद में पुत्री को क्या कहा गया है? दुहिता कहा गया है। मतलब दुहिता मतलब क्या है? जो गाय का दूध निकालती हो उसे क्या कहते हैं? दुहिता कहते हैं। ओके, ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज? सेट प्रैक्टिस नंबर 19 ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, जिसको हमने क्या किया? कंप्लीट डिस्कशन के साथ कराने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेट 19 जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अवश्य बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसा करने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि उम्मीद के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।